नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं शिवानी जायसवाल। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और लंबे समय के विधान पार्षद रहे दिनेश सिंह को जेल हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले जेडीयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह और उनकी पत्नी वैशाली की सांसद वीणा देवी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता और लंबे समय से विधान पार्षद रहे दिनेश सिंह के पास दो एपिक आईडी। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत पति। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, दो इपिक आईडी नंबर उन्होंने जारी किया है, जिसका नंबर है REM 09333267 और दूसरा है UT 011345227। साथ ही ये दोनों पहचान पत्र अलग अलग जिलों के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जारी हुए हैं। तो ये और चिंता बढ़ाने वाली बात है कि भाई, दो विधानसभा क्षेत्रों से एक ही आदमी के दो आई कार्ड कैसे बन गए। सर, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव का क्या आरोप है? वही आरोप है कि वीणा देवी जो सांसद है वैशाली और उनके पति दिनेश सिंह, दोनों के पास दो इपिक नंबर है और दोनों के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं और दोनों आईडी कार्ड दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के हैं। मतलब दोनों एक दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर वोट भी देते होंगे। मतलब एक आदमी को एक ही वोट का अधिकार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई दो विधानसभा क्षेत्र के पत्ते पर उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया है, तो दोनों जगह जाके वोट देते होंगे। माने वोट की चोरी, इसी को तेजस्वी यादव ने नाम दिया है। राहुल गांधी इसी को वोट की चोरी कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि अलग अलग फॉर्म भरा गया है और दोनों फॉर्म पर चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों ने प्रमाणित भी किया है कि हस्ताक्षर खुद MLC दिनेश बाबू ने किया है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि भाई, चुनाव आयोग द्वारा जारी नई ड्राफ्ट मतदाता सूची में दिनेश सिंह के दो अलग अलग इपिक कार्ड दर्ज हैं, जिनके माध्यम से वे दो जगहों पर, मतलब अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाल सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री के खास होने के कारण चुनाव आयोग ने इन्हें दो वोटर आईडी कार्ड बनाने की अनुमति दी। तो अब चुनाव आयोग को तो जवाब ही नहीं सूझ रहा है तेजस्वी यादव के इस सवाल का। सर, दूसरा सवाल ये है कि चुनाव आयोग की भूमिका पर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। तो उठाएंगे ना, इस तरह की गलतियां वो लगातार पकड़ रहे हैं और खोज खोज करके ऐसे लोगों को सामने ला रहे हैं जिनका दो वोटर आईडी कार्ड है, जिनकी उम्र 124 साल दर्ज हो गई है आई कार्ड में। तो सवाल उठा रहे हैं और खामियों को उठाकर, खामियों को उजागर करके ये दिखाना चाहते हैं कि इतनी जल्दी, इतने कम समय में ये जो वोट पुनरीक्षण का काम है वो हो नहीं सकता है। ये गड़बड़ झाला है। और नाम जो काटे गए हैं 65 लाख लोगों के, उसको लेकर भी तो सवाल उठा ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को का नाम काटा गया है। उनका इशारा यह है कि यादवों मुसलमानों का ज़्यादा नाम काटा गया है। तो तेजस्वी यादव ने ये भी आरोप लगाया है कि दिनेश सिंह की पत्नी वैशाली की सांसद वीणा देवी के पास भी दो अलग अलग इपिक आईडी और दो अलग अलग वोटर आईडी कार्ड हैं। यह स्पष्ट चुनावी धांधली है और यह NDA को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा है कि क्या आयोग सर के दौरान की गई गड़बड़ियों को स्वीकार करेगा। क्या दिनेश सिंह को दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से नोटिस भेजे जाएंगे। क्या यह मामला निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग तो जिसके पास दो इपिक नंबर है उनको नोटिस भेज रहा है। तेजस्वी यादव को भी भेज चुका है। तो वो पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव कि क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। हाँ सर, सवाल ये उठता है कि अगर सांसद उनके पति MLC पर, दिनेश सिंह पर दो जगह वोट देते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, दो इपिक नंबर है, दो वोटर आईडी कार्ड है, तो बहुत बड़ा अपराध नहीं है। ऐसे तो 7 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनके दो वोटर कार्ड हैं और दो जगहों पर नाम है, चुनाव आयोग ने खुद कहा है। लेकिन अगर किसी ने गलत नियत से बनवाया है, मतलब एक ही आदमी दो जगह वोट गिरा रहा है, तो दोषी पाए जाने पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार एक नागरिक के पास सिर्फ एक वोटर आईडी कार्ड ही होना चाहिए। व्यक्ति सिर्फ उसी क्षेत्र में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हो सकता है जहां वह मौजूदा समय में रह रहा है।
यह नियम जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1950 में साफ तौर पर कहा गया है कि दो या अधिक मतदाता फोटो पहचान पत्र रखना एक अपराध है, और वह दीवानी हो या आपराधिक कोई भी नहीं, कार्रवाई की जा सकती है इस पे। की जा सकती है। तो एक व्यक्ति के पास अगर दो वोटर आईडी कार्ड है और उसका वो इस्तेमाल भी दो जगह कर रहा है, तो उसे जेल हो सकती है, उसको सजा हो सकती है, उसको 1 साल की जेल और जुर्माना भी दोनों हो सकता है। तो इसके अलावा आप देखिए 7 लाख तो ऐसे मतदाता हैं भाई जिनके दो दो जगहों पर नाम है। चुनाव आयोग के ये आंकड़ा है उसी के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि 7 लाख लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, उन लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि उसमें गलती हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई पटना का रहने वाला है, नौकरी कर रहा है नोएडा में, वहाँ ही रह रहा है, तो वहाँ उसने बनवा लिया अपना वोटर आईडी कार्ड, तो वो वोट वहाँ भी देगा और बिहार में भी आके देगा, तो ये अपराध है। लेकिन अगर वो एक ही बार अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि अब दिनेश सिंह और बीणा देवी की जांच होनी चाहिए। इनका भाई दो दो विधानसभा, दो दो लोकसभा क्षेत्र में अगर बना है कार्ड, तो दोनों जगहों पर ये वोट जाके गिराते हैं कि नहीं गिराते हैं, क्या ये पता चल सकता है। चुनाव आयोग चाहे तो पता कर सकता है। अगर ये पता हो गया कि दोनों जगहों पर जाकर इन्होंने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया है, मतलब एक आदमी दो वोट, तो ये तो चोरी हो गई, उनको जेल भी हो सकती है। सर सवाल ये उठता है कि बार बार एनडीए और जेडीयू वाले लोगों के पास ही दो एपिक आईडी बन रहे हैं, दो एपिक आईडी नहीं, पकड़ा रहे ऐसा हैं। नहीं है। ये अब तेजस्वी यादव का भी तो सामने आया है, तो बहुत लोगों के हैं, लेकिन अब उजागर कौन कर रहा है ये देखना है। तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगे हुए हैं SIR के खिलाफ, वो इस अभियान को गलत साबित करना चाहते हैं। तो वो तो अपने लोगों के इपिक कार्ड और दो वोटर आईडी कार्ड को तो इशू नहीं बनाएंगे, वो तो बनाएंगे विरोधी के ही। तो बीजेपी के JDU के नेताओं का खोज खोज करके मामला सामने ला रहे हैं और चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। तो अगर सही में दो जगह वोट का इस्तेमाल किए होंगे दिनेश सिंह और उनकी पत्नी बीणा देवी, तो बहुत बड़ा अपराध है, जान लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं कि खंगाल रहे हैं, अपने लोगों को लगा दिया कि दोनों जगह पर वोट दिया है इन दोनों ने कि नहीं। अगर दिया है तो फंसेंगे, नहीं दिया है तो बच जाएंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता की कमी तो नहीं? नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन को और थोड़ा समय रहते करना चाहिए था। जो पुनरीक्षण का कार्यक्रम है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इसमें सालों साल लगता है। 1 साल तो लगना ही चाहिए, 1.5 साल, लेकिन इसको 1 महीने में किया गया है, तो ये तो बहादुरी की बात है, बहुत बड़ा कमाल किया है। लेकिन कमाल के चक्कर में, त्रुटियों के साथ सर, कमाल के चक्कर में त्रुटियां सामने आ रही हैं। तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए हो सकता है कि चुनाव आयोग जुटा हुआ हो, और चुनाव 1 महीना आगे पीछे भी हो सकता है। अगर ऐसी त्रुटियां सामने लगातार आ रही हैं, विपक्ष इसको लेकर पूरे देश भर में आंदोलन शुरू कर रहा है, राहुल गांधी 17 तारीख से बिहार में यात्रा कर रहे हैं, तो क्या करेगा चुनाव आयोग पता नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया गया है और इन आरोपों पर कोई सफाई भी नहीं आई है। सर SIR के विरुद्ध विपक्षी दल इसलिए वो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शायद उन्हें डर है कि अपना ही वोट कहीं कट रहा हो। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी यादव के बारे में मैंने बताया ही आपको। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके वोटरों के नाम ज़्यादा कटे हैं, यादव मुसलमानों के नाम ज़्यादा कटे हैं, और वो वोट चोरी इसको करार दे रहे हैं। और वोट चोरी के खिलाफ ही तो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। 17 अगस्त से यात्रा शुरू होगी, 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली के रूप में संपन्न होगी। तो ये बहुत बड़ी रैली होगी पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की। और ये चुनावी तैयारी भी कहा जा सकता है कि भाई एक विरोध, सर के विरोध भी हो जाएगा और साथ ही साथ महागठबंधन की चुनावी तैयारी भी हो जाएगी। तो राहुल गांधी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिहार में 15 दिन यात्रा पर रहेंगे तो माहौल बदल जाएगा। कांग्रेस बहुत मजबूत और मुझे लगता है कि बहुत भारी दिखाई देगी RJD पर। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, आगे देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।